नमस्ते दोस्तों। ज्योतिष में शनि देव को न्याय और कर्म का कारक ग्रह माना गया है। वर्तमान में शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और 17 जून 2023 को वो अपनी ही राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके बाद 4 नवंबर को शनि देव मार्गी हो जाएंगे। शनि देव के वक्री होने से सभी 12 राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। किसी पर शुभ प्रभाव देंगे तो किसी को अशुभ प्रभाव देकर परेशानियां खड़ी कर देंगे। आइए समझते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है मेष राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि देव एकादश यानी 11वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। इस भाव में वक्री होना इस राशि के जातकों को अच्छा मुनाफा देने का काम करेगा। शनि देव की कृपा से इस समय व्यापार में मुनाफे की स्थिति, वहीं मित्रों में सहयोग के योग दिखाई दे रहे हैं। शोध कार्य में लगे हुए जातक इस समय अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। बैंकिंग और मशीन के काम से जुड़े लोगों को कुछ नया करने को मिल सकता है। इस समय आपको आपके सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि जो भी काम अटके हुए हैं वो 17 जून से 4 नवंबर के बीच में खत्म करने की कोशिश कीजिए। दूसरी है वृषभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि देव दशम भाव में वक्री होंगे। शनि देव के वक्री होने से आपको कार्यस्थल पर कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको कार्यों में थोड़ा विलंब दिखाई देगा। अपने परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपको दिक्कत हो सकती है। सरकारी कामों से जुड़े जातक धन की कमी से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार निवेश सोच समझकर भी ही करें। तीसरी है मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि नवम भाव में वक्री होंगे। शनि के प्रभाव से अब आपके कार्यों में थोड़ा विलंब हो सकता है। इस समय आपको अपने पिता के साथ कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। शनि देव की वक्री होने से आपको यात्रा में व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। इस समय लाभ के मामले में थोड़ी कमी आ सकती है। जो जातक खुद का व्यापार कर रहे हैं उन जातकों को अपने मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। चौथी है कर्क राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि देव अष्टम भाव में वक्री होंगे। शनि देव की इस भाव में वक्री होने से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी भी निवेश को सोच समझकर ही करें। इस समय आपको धन की कमी महसूस होगी। कार्यस्थल पर आपके शत्रु आपको परास्त करने के लिए नए तरीके खोजने वाले हैं। इस समय अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अपने प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के तनाव को आने से रोकना होगा। ईमानदारी से अपना काम करने में ही भलाई है। पांचवी है सिंह राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि देव सप्तम भाव में वक्री होंगे। इस भाव में शनि देव के वक्री होने से आपको अपनी पत्नी की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव आने की आशंका दिखाई दे रही है। किसी प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो थोड़ी देरी से मिलेगा। इस समय आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, इसलिए लक्ष्य पर ध्यान दें। मानसिक तनाव होने की आशंका है, इसलिए अपने काम के बीच में योग को शामिल करें। छठवीं है कन्या राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि देव छठे भाव में वक्री होंगे। इस भाव में शत्रु का विचार किया जा सकता है। इस भाव में शनि की वक्री होने से आपको अपने शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। इस समय विदेश जाने के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। आपका दाखिला किसी विदेश के अच्छे संस्थान में हो सकता है या फिर अपने देश में किसी अच्छे संस्थान में होगा। इस समय आपके ऊपर कोई कर्जा था तो वो भी पूर्ण रूप से उतर जाएगा। सातवीं है तुला राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि योग का कारक होते हैं और वो अपने पंचम भाव में वक्री होंगे। यह समय आपके प्रेम प्रसंगों के लिए अनुकूल साबित नहीं होगा। प्रेमी से अनबन की नौबत आ सकती है। छात्र वर्ग को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट में सोच समझकर पैसा खर्च करें क्योंकि धन के नुकसान के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय वाहन चलाते हुए आपको सावधानी बरतनी होगी। गुप्त विद्या में रुचि बढ़ सकती है। आठवीं है वृश्चिक राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि देव अब चौथे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। शनि देव के वक्री होने से आपको थोड़ी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर तनाव होगा। इस समय आपके अपने कार्यस्थल पर पूरी मेहनत के साथ लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना होगा। आपको अपने व्यापार में इस समय अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इस समय आप किसी से कर्जा ना लें। अगर मकान का काम अटका हुआ था तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। इसके बाद है धनु राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि देव तीसरे भाव में वक्री होंगे। इस भाव में जातक के साहस और भाइयों का विचार होता है। इस भाव में वक्री शनि
आपको यात्राओं से लाभ देने का काम करने वाले हैं। इस समय आपको अपने भाइयों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस समय धर्म, दर्शन और ज्योतिष से जुड़े लोगों को अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। शनि की नवम भाव में दृष्टि किसी धार्मिक यात्रा पर आपको ले जा सकती है। इस समय अपने गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके बाद है मकर राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि दूसरे भाव में वक्री होंगे। इस भाव में वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। इस भाव में वक्री शनि के होने से परिवार में कलह हो सकता है। इस समय अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो बड़ी समस्या में आ सकते हैं और आसानी से पकड़े जाएंगे। इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी को पैसे उधार देने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर दें। इस समय शनिदेव के वक्री होने से आप अपनी माँ की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इसके बाद है कुंभ राशि। इस राशि के जातकों पर शनि के वक्री होने का विशेष और सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि शनि देव आपकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं। इस समय आपको कार्य संपादन के लिए विशेष विरोध देखने को मिल सकता है। कोई भी कार्य करने के लिए आपको मुश्किलें पैदा होंगी। कार्यों में विलंब होने से आपका मन बहुत परेशान रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय अपने किसी भी मित्र पर भरोसा बिल्कुल ना करें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही कोई कार्य शुरू करें। इस समय साझेदार के काम में मनमुटाव हो सकता है, इसलिए क्रोध पर काबू रखें। इसके बाद है मीन राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि देव द्वादश भाव में वक्री होंगे। इस समय आपके खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन काम के लिहाज से की गई यात्राएं सफल होंगी। शनिदेव की वक्री अवस्था से आपको अपनी सेहत का विशेष तौर से ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। इस समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस समय किसी कर्ज के चक्कर में ना फंसे, किसी को ऐसा पैसा उधार ना दे और ना ही किसी से पैसा उधार लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।